एक मजबूर औरत अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई और सवाल किया कि ए अल्लाह के नबी, क्या आपका रब इंसाफ करने वाला है या जुल्म करता है? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह सरासर अदल वाला है और वो किसी पर नाइंसाफी नहीं करता। फिर दरियाफ्त फरमाया कि तुमने ऐसा सवाल क्यों किया? औरत ने कहा, मैं एक बेवा हूं और मेरी 3 छोटी बेटियां हैं। मैं अपने हाथ से शालें और कपड़े बनाती हूं और उन्हें बेचकर गुजारा करती हूं। कल मैंने बड़ी मेहनत से एक शाल तैयार की, उसे कपड़े में लपेटा और बाजार ले जा रही थी ताकि उसे फरोख्त करके अपनी बच्चियों के लिए खाने का बंदोबस्त कर सकूं। मगर रास्ते में अचानक एक परिंदा आया और वो शाल मेरे हाथों से छीनकर उड़ गया। इस वाक़े ने मुझे तोड़ कर रख दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं कि मैं अपनी बेटियों का पेट भर सकूं। अभी वो अपनी बात मुकम्मल भी न कर पाई थी कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर दस्तक हुई। आपने इजाजत दी तो 10 ताजिर अंदर दाखिल हुए। हर ताजिर ने 100-100 दीनार पेश किए। यूं कल रकम 1000 दीनार बन गई और अर्ज की कि ए अल्लाह के नबी, इस माल को किसी हकदार तक पहुंचा दीजिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुम सब ने मिलकर ये रकम लाने की क्या वजह है? ताजिरों ने बताया कि हम एक कश्ती में सफर कर रहे थे कि अचानक शदीद तूफान आ गया। लहरें बेकाबू हो गईं और कश्ती के पैंदे में शिगाफ पड़ गया। हमें यूं लगा जैसे अब सब डूब जाएंगे और जान बचने की कोई उम्मीद न रहेगी। इसी हौलनाक लम्हे में हमने देखा कि एक परिंदा हमारी सिमत उड़ता हुआ आया और उसने एक सुर्ख कपड़ा हमारी तरफ गिरा दिया। जब हमने उसे खोला तो उसके अंदर एक शाल थी। हमने फौरन इसी शाल को इस्तेमाल करके कश्ती के सुराख को बंद किया। अल्लाह के हुक्म से कश्ती संभल गई, तूफान थम गया और हम बहिफाजत किनारे तक पहुंच गए। इस मुसीबत के वक्त हम सब ने यह वादा किया था कि अगर हमारी जान बच गई तो हम में से हर शख्स 100 दीनार अल्लाह की राह में देगा। इसी वादे को पूरा करने के लिए आज ये 1000 दीनार आपके सामने पेश किए हैं। अब आप जिसे मुनासिब समझें दे दें। ये सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस औरत की तरफ देखा और फरमाया, तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए समंदर के रास्ते रिस्क भेजा था, मगर तुमने उसे नाइंसाफी करने वाला समझ लिया। फिर आपने वो तमाम दीनार उस औरत के हवाले किए और फरमाया, इस माल से अपनी बेटियों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करो। अल्लाह तुम्हारे हालात, तुम्हारी ज़रूरत और तुम्हारे रिस्क को सबसे बेहतर जानता है। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक दिन इब्लीस उनके पास आया और कहने लगा कि मैं तुम्हें 1000 में से सिर्फ 3 बातें नसीहत के तौर पर बताना चाहता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इब्लीस को पहचान गए और फरमाया, जितना तुम जानते हो उससे कहीं ज्यादा मैं जानता हूं। मुझे तेरी नसीहत की कोई जरूरत नहीं। हजरत जिब्राइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही लेकर नाजिल हुए और अर्ज की, ए मूसा, परवरदिगार आलिम फरमाता है, उसके 1000